के बोल रहा हूँ। भाभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अब इन 2 लेटर्स के सहारे हम उसके असली बाप तक कैसे पहुंचेंगे? कितनी शांति मिली ना मंदिर आकर मन को। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। विमल पे लगा कलंक मिट जाएगा और उस एके का भी पता चल जाएगा, तुम देखना। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं भाभी। अब जो भी होगा भगवान की कृपा से ही होगा, क्योंकि एक के सिर्फ इन 2 शब्दों से कैसे पता लगाएंगे कि तन्वी के असली पिता का नाम क्या है। आभा, भले छोटा सही लेकिन ये क्लू मिला है ना। भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। बाकी भी पता चल जाएगा। मैं अपनी फ्रेंड को दोबारा फोन करूंगी, वो जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगी। देव जी की माँ। अच्छा, इन कपड़ों में? इन कपड़ों में मतलब समझी नहीं, क्या हुआ क्या? भाभी देव जी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उनके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। उनकी माँ टैक्सी में क्यों जाएंगी, वो भी ऐसे कपड़ों में? चलो आभा, आभा तुम इतना क्या सोच रही हो? अरे गाड़ी अवेलेबल नहीं होगी इसलिए टैक्सी कर ली होगी। और कपड़े तो आजकल सभी ऐसे पहनते हैं, सब एडवांस हो गए। क्या हुआ? नहीं भाभी, अब कोई भी लॉजिक से हमारा मन नहीं मान रहा। कुछ तो अजीब सा लग रहा है। भाभी हम माँ से बात करके आते हैं। अब घर पहुंचे हम आते हैं। ठीक है, तुम जाओ। देव के पासपोर्ट में सिर्फ 2 ही अक्षर नजर आ रहे हैं, वो भी ए और के। ये भी बीच के अक्षर लगते हैं। कहीं देव का नाम कुछ और तो नहीं है? ये सारी बातें हमें उलझन में डाल रही है भगवान। भाभी, भाभी। हाँ, लता कहाँ है? देव बाबू आए थे। लता को उसकी पसंद का मंगलसूत्र खरीद के देना चाहते थे, इसलिए उसे साथ लेके गए। मैं माँ। आभा, अच्छा हुआ तुम आई, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ आज हमने आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे गलत मत समझिए आप। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आभा कि मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरी जिद हार गई और आपका प्यार, आपका विश्वास जीत गया। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप और करण हमेशा खुश रहे। मैं जानती हूँ आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ।
भैया ने मुझे लता जी के बारे में बताया तो सोचा कि उन्हें भी कंग्रेचुलेट कर दूं। कंग्रेचुलेशंस। शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आप दोनों की सारी विशेस पूरी हो। थैंक यू। मैं चलती हूँ। ये यहाँ क्यों आई थी? बाय बाय करने के लिए आई थी। लता, माँ जी को मंगलसूत्र की डिजाइन नहीं दिखाओगी? जी। माँ, देखिए ना, कैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। लेकिन सोने का भाव तो आसमान छू रहा है बेटा। इतना महंगा मंगलसूत्र क्यों ले आई? मेरी माँ का बड़ा मन था माँ जी, उनकी बहू का मंगलसूत्र सबसे अलग और सबसे अच्छा होना चाहिए। सच बताऊं तो यूएस में ही मेरी माँ को एहसास हो गया था कि मेरा घर यहाँ इस देश में होना चाहिए, जहाँ रिश्तों के माने सबसे ज्यादा है और अपने रीति रिवाज को आज भी इतना ही महत्व दिया जाता है। अब बैठो ना, बैठो। भाभी जरा चाय नाश्ता लेके आएंगी? हाँ। आबा, हम तुमसे कुछ बात करना चाहें। जी। आइए ना। मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ। जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। हम आज वक्त से भी लड़ जाएंगे। अपनी बेटी के साथ कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। लता की शादी को एक दिन बचा है। शाम को मेहंदी की रस्म है और हमारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं। हाँ माँ, कहिए ना। देखो, उस दिन जब हम एक मिनट। हाँ, घर से फोन है। हेलो। आभा, पावनी ने पता नहीं कोई चीज निगल ली है, बहुत रो रही है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ हाँ भाभी, हम अभी आते हैं। माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, आज के दिन सारी समस्या आती ही जा रही है। पावनी बहुत रो रही है, पता नहीं वो कुछ निकल गई है। हमें बहुत टेंशन हो रही है माँ, हमें घर जाना होगा। माँ, हम अभी शांत हो जाओ बेटा। प्रतिभा जी है, शैली है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम जाओ, घर जाओ। हाँ, हम जाते हैं। आबा। हाँ। ये ले लो। ये क्या माँ? ये पावनी के गले में डाल दो। माता रानी का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा उसे। उसकी नानी की निशानी है।
ईश्वर करे दुनिया भर की सारी खुशियां वो तुम्हारी झोली में भर दे। आबाद रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। फोन करते हैं। ये क्या किया मामी जी आपने? ये देखिए लता का पूरा हाथ जल गया। आज शाम को इसके हाथ में मेहंदी लगने वाली है। अरे मैंने क्या किया है? इसी का ध्यान आपके ऊपर था, है ना? हाँ? मैं बर्फ लेके आती हूँ, बर्फ लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ? बहुत जल रहा है क्या? लता क्या हुआ बेटा? अरे हाथ कैसे जल गया? ये लो, ये लो, ये लो। अब देव जी बस हो गया। नहीं नहीं लता जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। अब ठीक लग रहा है आपको? अब माँ जी बहुत सारे काम निपटाने हैं, अब मैं चलता हूँ। अरे लता, बाहर तक छोड़ के तो आओ, जाओ। अच्छे लग रहे हैं ना दोनों? ये कैसी दुविधा है भगवान, किसे सच माने हम? जो आंखों को दिखाई दे रहा है या वो जो शायद छुपा है अभी? इतना नेक दिखने वाला लड़का धोखेबाज नहीं हो सकता। कहीं हमारी शक की वजह से हमारी बेटी अपनी जिंदगी में आई इस खुशी के मौके को गंवा न बैठे। नहीं, लेकिन जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। हम आज वक्त से भी लड़ जाएंगे, अपनी बेटी के साथ कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। चलो बाय। बाय। हमें देव की माँ से बात करनी होगी, शायद बात कुछ संभल जाए। लता, ईश्वर करे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ऐसी बरकरार रहे। जाओ बेटा, रस्म का समय हो गया, जाके तैयार हो जाओ। अरे आ गए आप लोग, दीजिए।
चंद्रप्रभा, हम समझ सकते हैं कि लता की शादी को लेकर आपको बहुत चिंता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपको इस तरह से देखकर हमें आपके बारे में चिंता होने लगी। आप हमारी चिंता मत कीजिए। लता की शादी ठीक से हो जाए, फिर हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आप थक गए होंगे, आराम कीजिए। लता का एक छोटा सा काम है, वो हम करके आते हैं। भाभी, हाँ, जरा ये रख दीजिए और घर का ख्याल रखिए भाभी। रखती तो हूँ। हम जाते हैं। चंद्रप्रभा, कितनी बार हमने आपसे बोला है कि ऐसे मत कहा कीजिए। जब भी आप घर से बाहर जाएं या कोई भी, तो हमेशा यही कहें, हम आते हैं। हम आते हैं। ख्याल रखिए। अरे बहना, कहाँ जा रही हैं आप? कुछ काम है तो अपने भाई को कहिए ना। नहीं राघव भैया, बेटी की शादी है तो कुछ काम माँ को ही करने पड़ते हैं। वैसे भी कोई सगा भाई नहीं करेगा इतना साथ आपने हमारा दिया है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें आपके जैसा भाई मिला। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। नहीं बहना, शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। नहीं, सही में ऐसा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है। प्रकाश, अपने मामा के सारे गुण अपनाना, अपनी बहनों का इसी तरह से ख्याल रखना जिस तरह से राघव भैया ने हमारा ख्याल रखा है। हम आते हैं। दीदी, दीदी बैंगन रह गया, आते समय बैंगन लेके आना। हाँ माँ, जल्दी आइएगा। लगता है कोई है नहीं घर पर। हम जरा किसी को पूछ लेते हैं कितने बजे लौटेंगे ये लोग। पीछे का दरवाजा तो खुला है, घर ठीक से बंद भी नहीं करके जाते।